जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज की हमारी एक कंप्लीट आपका बोला जाए रिवीजन क्लास होने वाली, जिसमें हम बैक टू बैक 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरा जो आपने फर्स्ट यूनिट एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन का प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट रिवीजन एक क्लास में आपके हो जाएंगे। सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी प्रथम बार कब बनाई गई? यानी कि जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है भैया, वो कब पहली बार बनाई गई या पहली बार लागू की गई? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं 1986, 1992, 2001 और 1984, 1984। तो फटाफट से बताएंगे फर्स्ट का आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल, तो पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ 1984। ध्यान रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो गठित की गई या बनाई गई 1984, इस डेट को आप रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया? ठीक है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स एनएफसी रिमेंबर रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1965, 1966, 1967 एंड 1968। फटाफट से बताओ, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स एनएफसी कब शुरू किया गया भैया? कब शुरू किया गया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए 1965, 1965 में। और तुम लोग ध्यान से समझ लो, ऑप्शन नहीं लिखने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नोट करना और उसके आगे उसकी डैश करके क्या लिख देना है? आंसर लिख देने हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? ठीक है, तीसरा सवाल, बहुत दिन बाद ये वाला बोर्ड यूज़ हो रहा है तो थोड़ा रिदम बनने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन की बात हो रही भैया, NSNIS। ठीक है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS। ठीक है, इसकी क्या पूछ रहा है भैया? उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? ठीक है, जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ तो इसका ओपनिंग किसके द्वारा हुआ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ, GC बग्गा के द्वारा हुआ, डॉक्टर KL श्रीमाली या फिर इंदिरा गांधी? फटाफट से बताएंगे थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी डॉक्टर KL श्रीमाली, तो इनके द्वारा ही क्या हुआ था? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पुटअप हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने हमारा फर्स्ट यूनिट एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन का हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारा थ्योरी पार्ट प्लस उसके एमसीक्यूज भी हमने टॉपिक वाइज ख़त्म किए, है ना। अब ये समझ लीजिए एक कंप्लीट एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस हो रही साथियों। लगभग 176-75 क्वेश्चन होंगे, उसको हम एक ही क्लास में निपटा डालेंगे। ठीक है, ताकि आपका फुल प्रूफ रिवीजन हो जाए और हम सेकेंड यूनिट की तरफ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन, कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई भैया? 1961, 1959, 1971 या फिर 1964? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई भैया? बिल्कुल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे 1959 में की गई, सन 1959। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत की शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है, नहीं, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया की बात हो रही है। तुम लोगों को भी पढ़ाया था, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बताओ किसको कहते हैं? हैरो क्रोबक नहीं, हैरी क्रोबक, शॉर्ट में HC बक। ठीक है, बिल्कुल, आप लोगों ने अगर ऑप्शन ए लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, बच्चे भी बैठे हैं क्योंकि स्कूल से आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही साथियों, फिर घर पहुंचेंगे तो सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। छठा सवाल क्या कर रहा है आपसे? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? किसकी बात कर रहा है भैया? HVPM की। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो कि कहाँ लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अमरावती में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1924, 1914, 1912, 1920? फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ जाओगे, सन 1914 में अमरावती महाराष्ट्र में HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 2 भाई थे क्या? आई थिंक। राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई? कब हुई भैया? 1952, 1963,
1956 या फिर 1953? फटाफट से बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वो आपको मिलेंगे जो मैक्सिमम कॉमन है, जो हर एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से पुट अप हुए हैं आज तक। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं 1953 तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल कह रहा है स्पार्टा में खेल के मैदान को क्या कहते थे? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी थ्योरी में, आपको ध्यान से देखिए ऑप्शन को। क्या होगा करेक्ट आंसर? पेडोड्राइव, क्रिप्टिया, प्लेटिनिस्टस या फिर डिडस्कैलियम? क्या बोलते थे स्पार्टा में खेल के मैदान को? क्या बोलते थे भैया? प्लेटिनिस्टस बोला जाता था, या प्लेटिनिस्टास भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, प्लेटिनिस्टस या प्लेटिनिस्टास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल। एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप लोग। यस, चलो 9वां सवाल कह रहा है जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? भैया फिलॉसफी का क्वेश्चन है। प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या फिर मानववाद? बताओ भैया, जॉन डीवी किसके प्रतिपादक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके प्रतिपादक थे भैया? प्रयोजनवाद के, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रयोजनवाद की बात अगर हम करें तो इसको हम प्रैग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म या इन्वेंटर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, तो जॉन डीवी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है 10वां सवाल। क्या कह रहा है भैया? प्राचीन यूनान में एगोग, ठीक है, अगाग या इंग्लिश में एगोग, ठीक है, कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ये एक प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्रणाली थी या फिर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली थी? पढ़ने, लिखने और खेलने या उपयुक्त सभी को कहा जाता था? बताओ भैया। 10वां सवाल, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन यूनान में एगोग जो टर्मोलॉजी थी वो किस लिए मानी जाती थी? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे, औपचारिक शिक्षा प्रणाली को ही क्या कहा जाता था? एगोग कहा जाता था। 11वां सवाल आपसे कह रहा है शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? एम क्या है भैया उसका? उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, वृद्धि और विकास या फिर उपरोक्त सभी? बताओ क्या होगा 11वें प्रश्न का सही जवाब? क्या होगा तुम लोग बताओ? फिजिकल एजुकेशन का इनमें से क्या उद्देश्य हो सकता है? बी, गुड। व्यक्ति का संपूर्ण विकास के साथ अगर आप सभी जाते हैं, होल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या होल डेवलपमेंट ही फिजिकल एजुकेशन करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। स्नाइप्स की बात हो रही भैया, SNIPES, ये शॉर्ट टर्म इसका होगा। स्नाइप्स का साई में विलय हुआ, कब विलय हुआ ये आपको बताना। जो स्नाइप्स था वो साई में कब इंक्लूड हो गया, अंदर हो गया, ठीक है? 1984 में, 1987 में, 1982 में या फिर 1985? चलो भैया बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्नाइप्स का जो विलय हुआ साई में वो 1987 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, अगला सवाल 13वां प्रश्न। LCPE ग्वालियर के संस्थापक कौन थे? किसकी बात कर रहा है? LCPE, ठीक है, बताओ इसके आचार्य कौन थे? संस्थापक आचार्य कौन थे? PF जोसेफ, HC चोपड़े, JS नरुका या फिर S श्रीवास्तव? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल PM जोसेफ के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है? डिडस्कैलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डिडस्कैलियम प्राचीन यूनान में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? ये एक संगीत का विद्यालय था, एक स्टेडियम के रूप में था, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में था, या फिर एक तैराकी के पूल के या स्विमिंग पूल जिसको हम बोलते हैं उस रूप में था? बताओ। डिडस्कैलियम जो था भैया वो प्राचीन यूनान में एंशियंट ग्रीस में किस चीज़ के लिए फेमस था? अरे यार डिस्टर्ब क्यों कर रहा किस चीज़ के लिए फेमस था भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं, संगीत विद्यालय के रूप में फेमस था। ठीक है, संगीत विद्यालय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की? ठीक है, टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ है। जॉन बेस्डो, लुडविग जॉन, फ्रेडरिक गट्समथ या फिर वॉटसन? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है,
टर्न वेरिएंट मूवमेंट किसने की? बिल्कुल लुडविग जोंग के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भैया? 16। चलो इंपॉर्टेंट, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? ठीक है, प्रोफेसर जीडी सोंधी, लॉर्ड बॉडेन पॉवेल या फिर वैद ब्रदर्स या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? क्या होगा भैया क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर? सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ। प्रोफेसर जीडी सोंधी ने भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत की, रिक्रिएशनल मूवमेंट। 17वां प्रश्न आपसे कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ठीक है, सरकारी निकायों के द्वारा, व्यापारिक निकायों के द्वारा, स्वैच्छिक निकायों के द्वारा, फिर गैर सरकारी निकायों के द्वारा। उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं सरकारी निकायों के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये सवाल आने की इस टाइप के सवाल आने की संभावना बनी रहेगी। कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया भैया? ठीक है, जो कौल कपूर की कमेटी थी, समिति थी, कमेटी थी, उन्होंने अपना जो वर्क था कब स्टार्ट किया? 1900 में, 1908 में, 1960 में या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताओ भैया, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया भैया? बिल्कुल 1960 में स्टार्ट किया। अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ध्यान से समझो, जिस व्यक्ति ने खेलकूद के माध्यम से यानी स्पोर्ट्स की तरफ से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की तो कौन सा पुरस्कार? पियरे दी कुबर्डिन मेडल, ओलंपिक लॉरेल, ओलंपिक ऑर्डर या फिर ओलंपिक कप दिया जाता है? बताओ भैया क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ ओलंपिक लॉरेल तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? ठीक है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का इंस्टीट्यूशन नहीं है, बाहर का है। ठीक है, YMCA बाहर भी चलता है, इंडिया में भी चलता है, तो ये बाहर का। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? बिल्कुल 1844 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? करेक्ट आंसर इसमें हमें बताना है। जैसे अखिल भारत खेल सलाहकार समिति 1950 में बनी, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति 1956 में, कौल कपूर समिति 1957 में, कुंजरू समिति 1959 में। तो इसमें से करेक्ट बताना, 3 गलत है, 1 सही है। बताओ भैया क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? कुंजरू समिति। ठीक है, जो कुंजरू समिति थी 1959, इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 1959 1960 के बीच में इनका टर्म रहा है। ऑप्शंस के सराउंडिंग अगर आप जाएंगे तो भैया कुंजरू समिति जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी कौन सा युग सही सुमेलित है ना? हाँ ठीक है, 21वां क्वेश्चन हो गया। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 22वां प्रश्न, राष्ट्रीय खेल नीति कब स्टार्ट हुई भैया? कब प्रारंभ हुई? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1986 से, 1985 से, 1984 से, 1987 से। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले इसको भी हमने देखा। बताओ कब हुई? पीछे डिस्कस किया, बिल्कुल 1984 में नेशनल स्पोर्ट्स, पहली जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी थी वो आपकी 1984। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? ठीक है, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS, नेशनल सर्विस स्कीम NSS, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, ठीक है NCC, या फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स NFC और NCC। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो स्थापित संस्था है वो आपकी नेशनल कैडेट कॉर्प्स से भैया NCC है। ध्यान रखिएगा, 1948 में आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? हर्ष युग में,
मुगल काल में, गुप्त काल में, अंग्रेज काल में। मुगल काल को ही मुस्लिम काल भी कहा जाता है। बताओ फटाफट से, इस क्वेश्चन के तो सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब भैया? क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल। मुर्गी मुकाबला, कबूतरों को उड़ाना, जादूगरी जैसे खेलों का किस काल में? गुप्त काल में नहीं, मुगल काल में होगा। ठीक है, किसमें? ऑप्शन बी मुगल काल। ठीक है, मुगल काल में। मुस्लिम काल में, मुगल काल में ऐसे खेलों को बढ़ावा मिलता था, टाइम पास के लिए खेले जाते थे। विजिटन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विजिटन पत्रिका 1854, 1864, 1874, 1884। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा सही जवाब? विजिटन पत्रिका, बिल्कुल। 1864 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1864 में विजिटन पत्रिका का प्रकाशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1946, 25 अगस्त 1945 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया कब हुआ? फटाफट से बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? यानी एजुकेशन के अंदर फिजिकल एजुकेशन की स्टार्टिंग कब मानी जाती है? 17वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, 20वीं शताब्दी से। ठीक है, ये भी पढ़ा रखा है थ्योरी में आप लोगों को। कब? बिल्कुल ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी से शुरुआत मानी जाती। पहली स्लाइड में पहले पॉइंट पे ये चीज़ें डिस्कस की थी हमने। चलो 28वां प्रश्न, एनसीसी की स्थापना कब की गई? भी पीछे डिस्कस किया हमने। 1942, 1944, 1948, 1952। फटाफट से बताएंगे। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब हुई? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं 1948, 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स जिसको बोलते कोर। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है, यह किसकी उक्ति है? यह कथन किसने कहा है? बताओ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। किसने कहा भैया? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ स्वामी विवेकानंद तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का क्या नाम है? यानी फिजिकल एजुकेशन का जो पहला कॉलेज था, महाविद्यालय था, ठीक है, उसका नाम क्या है? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास चेन्नई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला एंड लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो बताओ भैया कौन सा था पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय? तो क्या था? YMCA, ध्यान रखिएगा, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन चेन्नई मद्रास। ठीक है, ये पहला कॉलेज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है कहाँ पर है भैया? कहाँ लोकेटेड है स्पोर्ट्स म्यूजियम? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटियाला। बताओ भारत का जो स्पोर्ट्स म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है भैया? स्पोर्ट्स म्यूजियम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पटियाला के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भैया। चलो 32वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? तक्षशिला, ठीक है, क्या कह रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? ठीक है, तक्षशिला घुड़दौड़ के लिए, बैलगाड़ी चालन के लिए, धनुर्विद्या के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं, धनुर्विद्या, आर्चरी जो स्पोर्ट्स है उसके लिए फेमस था। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि लखनऊ में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कब हुई थी भैया? 31 में, 32 में, 33 में या फिर 1934 में? कब हुई थी? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी 1932 तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे साथियों। 34वां प्रश्न आ जाओ भैया। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? यानी कि ऐसे कार्यक्रम जिसको पढ़ाने के बाद आप प्रोफेशनल बन जाओ, आप जॉब कर सको, पैसा कमा सको, तो AICTE के द्वारा दी गई मान्यता या NCTE के द्वारा, NAPE के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं भैया? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज
NCTE के द्वारा ही मान्यता दी जाती है व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीचड़ स्नान प्रचलित था भैया। लो, कीचड़ से भी लोग नहाते थे। कहाँ पर? स्पार्टा में, एथेंस में, फ्रांस में, लंदन में। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? कहाँ कीचड़ स्नान कहाँ का प्रचलित था भैया? फेमस था एथेंस में फेमस था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताना है भैया। ये एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, सभी के आंसर इसमें सही हो जाते हैं। शक्ति प्राप्त करना, पेशी में शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक कौशल का विकास करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना। बताओ शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या होगा? केवल ज्ञान प्राप्त करना तो होगा नहीं, शक्ति प्राप्त करना भी, ये एक शक्ति प्राप्त होती है बट केवल यही नहीं, पेशी में शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक कौशल का विकास करना भैया, ये ज़्यादा वैल्यूएबल आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड वन। 37, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है भैया? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर TP नन? बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने दी है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। किसने कहा भैया? ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो महात्मा गांधी तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 38वां प्रश्न। 38वें प्रश्न की तरफ चलते। क्या कह रहा है? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भैया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई की स्थापना पूछी आपसे 1982 में, 1983, 1984, 1985। कब हुई थी भैया? फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? 1984, 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्डे बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या है भैया? ठीक है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जर्मनी, जॉन बर्नार्ड बेसडो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद थे। किस स्कूल की स्थापना की थी भैया? ग्रेवन क्लोस्टर, डिडस्किलियम, फिलेंथ्रोपिनम या फिर लिपजिंग? बताओ भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर? फिलेंथ्रोपिनियम या फिलेंथ्रोपिनम? फिलेंथ्रोपिनियम। ठीक है, इस विद्यालय की स्थापना की थी, स्कूल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 40वां प्रश्न आपके सामने भैया क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है क्या? कि शारीरिक शिक्षा गामक विकास यानी मोटर कौशल, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मानवीय संबंध का विकास करना है। यह कथन किसका है भैया? चार्ल्स ए बूचर का है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। चार्ल्स ए बूचर, जेबी नैश, हैंगमैन, कैसिडी, किसके द्वारा कही गई है परिभाषा? ये बिल्कुल ऑप्शन ए चार्ल्स ए बूचर के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 41वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? इंडिया में डॉक्टर ताराचंद ने, जनरल करियप्पा ने, BD सोंधी ने या फिर HC बक ने? बताओ भैया भारत में फिजिकल एजुकेशन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आ जाते हैं मिस्टर हैरी क्रोबक, HC बक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया भैया? ठीक है, क्या कह रहा है? भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया? कर्नाटक में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं कर्नाटक तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, ओके ठीक, चलो 43 की बात करते हैं। 43वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके पूरे चांस इस परिभाषा के आपके अल्टी ग्रेड एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, बताओ भैया चार्ल्स ए बूचर के द्वारा, R.A. वेमन, जेबी नेश या फिर HC बक? किसके द्वारा? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं मिस्टर जेबी नैश ने ये डेफिनेशन दी है। ध्यान रखिएगा जेबी नैश का बात जहाँ पर आएगी बिग मसल्स का यूज़ होता है, ये शॉर्ट टर्म आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार के नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की? सबसे पहले तो ये जानो
LNIPE की स्थापना 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई। अब पूछ रहा है कि जो नया शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर्स के ट्रेनिंग का जो पाठ्यक्रम स्टार्ट किया वो क्या था? शारीरिक शिक्षा में उच्च स्तर प्रमाण पत्र प्राप्त करना, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक जिसको हम BPE के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में डिग्री। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? बिल्कुल 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक BPE LNIPE में ही सबसे पहले आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया भैया? राष्ट्रीय योजना 1956 किसकी? फिजिकल एजुकेशन की। उसका गठन किसके द्वारा हुआ? अखिल भारतीय खेल परिषद के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के द्वारा, या फिर शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा? बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल एजुकेशन की जो राष्ट्रीय योजना थी 1956 की, उसका गठन शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा की गई। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भैया? शारीरिक शिक्षा शिक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुंचा? ठीक है, यानी जो फिजिकल एजुकेशन का जो टीचिंग देने का जो थॉट था, विचार था, वो कहाँ से भारत आया? किस देश से? इंडिया में लाया गया। इंग्लैंड से, पुर्तगाल से, स्कॉटलैंड से, जर्मनी से। बताओ सबसे ज़्यादा राज किन्होंने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ठीक है, उन्हीं के द्वारा फिजिकल एजुकेशन को भारत में कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से रन कराने में हेल्प मिली। 47 की बात करेंगे, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लैडिएटर का मुकाबला आयोजित होता था? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ग्लैडिएटर का मुकाबला, ठीक है, बहुत ही खतरनाक गेम होता था। अच्छे भारी कपड़े पहनकर, जो कवच वच पहनकर होते थे। ठीक है, स्पार्टा, रोम, एथेंस, ओलंपिया आपने देखा होगा, लोहे की टोपी और आगे से लोहे का कवच, भाला वाला लेके सब लड़ाई होती थी। कहाँ प्रचलित था भैया? कहाँ था? बिल्कुल ऑप्शन बी, रोम। ठीक है, रोम के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? 48वां प्रश्न, भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देशी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ा? देशी मतलब भारत के जो पुराने खेल हो गए, भारत का योगा, मलखंब, इस प्रकार के जो देसी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य को आगे बढ़ाने में किसने योगदान दिया भैया? YMCA मद्रास, ठीक है, LNCP ग्वालियर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, या फिर पंजाब राज्य शारीरिक शिक्षा कॉलेज पटियाला? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? किसने बढ़ाया? बिल्कुल HVPM, ध्यान रखिएगा। HVPM 1920 में शायद इसकी स्थापना हुई थी क्या? HVPM कमेंट में बताइएगा। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने काफ़ी क्या किया? उसको उद्देश्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 49वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? निम्न में से, क्या कह रहा है? निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है, कौन सी? LNCPE, NSNIS, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या पंजाब राज्य खेल परिषद? क्या भैया? खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप की जो योजना है वो किसकी है भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी, साई के साथ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपको स्पोर्ट्स कोच बनना है, खेल प्रशिक्षक बनना है? NSNIS का डिप्लोमा होना चाहिए, BPEd होना चाहिए, MPEd होना चाहिए, MPhil होना चाहिए? बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, NSNIS का डिप्लोमा, कोचिंग डिप्लोमा, स्पोर्ट्स कोचिंग। ठीक है, 51 प्रतिभा खोज के लिए साई का निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है पूछा है? ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं है। NSTC, SAG, SPDA, SGFI? बताओ भैया, प्रतिभा खोज के लिए साई की योजना कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? बिल्कुल SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। SGFI से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक
ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह कथन किसमें शामिल है भैया? WHO के चार्टर में, स्नाइप्स के चार्टर में, HRD मंत्रालय के घोषणा पत्र में, या यूनेस्को घोषणा पत्र में? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है। ज़्यादातर ये सवाल आपका KVS NVS ऐसे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा गया है। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब इसका? बिल्कुल यूनेस्को के घोषणा पत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, 53वां प्रश्न कह रहा है कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया? स्पोर्ट्स ने एक गोल्डन युग, सुनहरा युग महसूस किया। ग्रीस, इटली, रोम या फिर जर्मनी? बताओ कहाँ पे? बिल्कुल ऑप्शन ए ग्रीस, यूनान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है भैया? पटियाला, चंडीगढ़, दिल्ली, ग्वालियर? बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कौन सा था? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी LNIPE। कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित में कौन सा घटक शरीर का गठन कहलाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल? चलो ये हिस्ट्री से अलग आ गया लेकिन इसको भी सॉल्व कर लेंगे। शरीर का गठन करता है, कौन करता है शरीर का गठन भैया? प्रोटीन करता है। ठीक है, ये हिस्ट्री से अलग हो गया, इसको हटा दो, लेकिन कोई बात नहीं, पूछ सकता है। चलो 56, इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किसका बहुत शौक हुआ करता था भैया? जो पुराने टाइम के राजपूत राजा थे, ठाकुर वंश के थे, उनके जो राजकुमार थे उस टाइम के राजाओं के, क्या ज़्यादा करते थे? कुश्ती, शिकार खेलना, तैराकी, मुक्केबाजी? कहाँ जाते थे? अक्सर देखा होगा ना पुराने कार्टून मूवीज़ वगैरह में, राजा कहाँ जाता था? शिकार करने। तो क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया, यानी जिसके अंदर रामायण और महाभारत जैसी रचनाएं हुई? 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 300 से 1200 या फिर 300 ईस्वी तक? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर इसका 57 का? बिल्कुल 1000 से 600 ईसा पूर्व क्या था? महाकाव्य काल माना गया था। एपिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं इसको हम। इसमें रामायण और महाभारत जैसी रचनाएं, महाकाव्य लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 58, पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में? एक संगीत विद्यालय में, एक स्टेडियम के रूप में, कुश्ती स्कूल के रूप में, तैराकी के तालाब के रूप में? बताओ भैया पैलेस्ट्रा क्या था? वहाँ पर रेसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि एक कुश्ती के स्कूल के रूप में क्या था? फेमस था पैलेस्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित है या ज़्यादा फोकस करते हैं? या फिजिकल एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, अनुभव और सूझबूझ के ऊपर, परंपराएं एवं रीतियों के ऊपर, प्रतिक्रिया या प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम के ऊपर, दार्शनिक विचार के ऊपर? किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स? बिल्कुल प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है भैया? मनोरंजक सिद्धांत दिया गया। ठीक है, मनोरंजक सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया भैया? स्टेनले द्वारा, GTW पैट्रिक द्वारा, अरस्तु के द्वारा या फिर कार्ल ग्रूस के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाओगे, GTW पैट्रिक के द्वारा मनोरंजक सिद्धांत दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो कॉलेज है मद्रास चेन्नई में, उसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है? खेलों को बढ़ावा देना, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल के नियम बनाना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा सही जवाब 61वें प्रश्न का? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है YMCA का। अगले सवाल पे चलते हैं, 62वां क्वेश्चन 62 क्या करें भैया? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है इसमें? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, या फिर सर्वांगीण विकास करना? कौन सा विकास करना बताओ? हाँ, कौन सा? सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना। ऑप्शन डी के साथ आप जाओगे तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं, किसको कहते हैं भैया? गोल्डन एज या गोल्डन एरा किसको कहते हैं? उत्तर एथेंस काल को, स्पार्टा काल को, होमर काल को, उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बताओ भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल उत्तर एथेंस काल के साथ अगर आप जाओगे, ये हिस्ट्री में मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, तो ये स्वर्ण युग कहलाया है, गोल्डन एरा कहलाया है, गोल्डन एज कहलाया है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64, डॉक्टर PM जोसेफ पहले प्राचार्य थे किसके? ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। PM जोसेफ जो थे वो किसके प्राचार्य थे, किसके प्रिंसिपल थे? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान के, या फिर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के HVPM के? बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल LNIPE याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के जो पहले प्राचार्य थे मिस्टर PM जोसेफ थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला 65, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है भैया क्या? आत्मरक्षा खेल, ठीक है, सेल्फ डिफेंस वाले, जिम्नास्टिक, योग, या सभी के सभी? अभी आज सेल्फ डिफेंस में भी तुम आपका जूडो, टाइकांडो, ये सारे कराते वगैरह आ जाते, जिम्नास्टिक, योग, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या कह रहा है भैया? 66वां प्रश्न, शरीर के द्वारा शरीर के लिए क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, ये परिभाषा किसकी है? डेफिनेशंस पे गौर करिएगा, डेफिनेशन कोई नई बन के नहीं आएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछी हुई डेफिनेशन से आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। बताओ किसने दी? चार्ल्स से बूचर ने, कैसिडी ने, SC बर्क ने, JP थॉमस ने। किसने दी? कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती। किसने दी? बिल्कुल ऑप्शन डी, JP थॉमस की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई थी? ठीक है, 53 में तो हुई थी। कहाँ? पटियाला, ग्वालियर, दिल्ली, बेंगलोर, कहाँ हुई थी? बिल्कुल ऑप्शन ए पटियाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पटियाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है भाई साहब? प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते, यानी जो आर्चरी के टीचर्स होते थे, तीर कमान चलाना जो सिखाते थे, वो उनको क्या कहा जाता था? सेफरिट्स कहा जाता था, सफेरिट्स, एक्लेसिया कहा जाता था, पियाडो ट्राइब्स कहा जाता था, या टॉक्सोट्स कहा जाता था? ठीक है, बताइए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ जाओगे, टॉक्सोट्स। ठीक है, प्राचीन यूनान में या ग्रीस में जो आर्चरी के टीचर्स होते थे या ट्रेनर होते थे उनको टॉक्सोट्स कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 69वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब स्टार्ट हुई? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, NDS, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1956, 1955, 54, 53, बताओ भैया कब? बिल्कुल 1954 में आपकी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रारंभ हुई। 70वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष शुरू हुआ भैया? 1960, 1963, 1965, 1970, बताओ कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? 1963 में। कब शुरू हुआ? 1963 में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, क्या कह रहा है? किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाया था मैंने, ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है। किससे? परिवार से, समकक्ष समूह से, स्कूल से, समुदाय से। किशोरावस्था मतलब टीन एज, 13 साल से 19 साल के बीच में सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है? अपने गुटबाजी से, ग्रुप से, समुदाय से प्रभावित होता है। उसका गैंग तो बड़ा तगड़ा है, इसका गैंग तो बड़ा तगड़ा है। गुटबाजी समुदाय यहीं पे शुरू हो जाती है सारी। नेता बनने की काबिलियत यहीं से बाहर आती है सबकी। कोई गुंडा बनता है, कोई नेता बनता है। 72, फ्रेंच नेशगॉल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में किया? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, कहाँ कराया भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे, डेनमार्क के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं लो, फिर से हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वृद्धि एवं विकास की आयु 11 से 14 वर्ष तक का समय जाना जाता है। ठीक है, उस एज को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, क्या कहते हैं? जब आपकी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत अच्छे से हो रहा हो तो 11 से 14 वर्ष की जो एज होती है इसको हम क्या बोलते हैं भैया? किशोरावस्था बोलते हैं, टीन एज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 74, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आइडियलिज्म की बात हो रही है। किसकी? आइडियलिज्म की बात हो रही है। फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन थे? अरस्तु, रूसो, प्लेटो, डार्विन, कौन थे भैया? 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फादर ऑफ आइडियलिज्म मिस्टर प्लेटो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 75, इलियाड और ओडिसी के रचयिता कौन थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, प्लेटो, होमर, सुकरात, अरस्तु, कौन थे भैया?
बिल्कुल होमर, ध्यान रखिएगा होमर इलियाड और ओडिसी किताब के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है भैया? परिवार, वंशानुक्रम, वातावरण, आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक कारण? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को कौन प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो होता है वो उस पर प्रभावित करता है। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ, वहाँ पर तो हिंदी में दिया था, अब इंग्लिश में दे दिया। कभी कभी होता है इंग्लिश के वर्ड एग्जैक्टली हिंदी में टाइप कर दिए जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों में पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये क्लास मेरी प्रॉपर हिंदी में हो रही है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस करने थे और आपको पता था कल मैं बाहर था, जिसकी वजह से वॉइस ओवर में क्लास लेनी पड़ी, बट अब इसको ट्रांसफ़र करता या कन्वर्ट करता इंग्लिश में बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, प्यूबर्टी, एडोलसेंस, लैटरल एडोलसेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं भैया? 11 से 14 वर्ष, बिल्कुल ऑप्शन ए प्यूबर्टी कहलाती है। ठीक है, चलो अगला सवाल, तर्क और अभिकथन पे रीजन और असर्शन बेस आएंगे, फिजिकल एजुकेशन एज कल्चरल हेरिटेज के ऊपर। 78वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलो एक सेकेंड, रीजन और असर्शन बेस था, तर्क और अभिकथन, चलो वो भी आएगा। अभी ये मैच द फॉलोइंग है, 78 क्वेश्चन, स्वीडन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की जो शास्त्री थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, चलिए पहले की बात करते हैं, स्वीडन। तो स्वीडन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया क्या होगा? पर हेनरिक लिंग स्वीडन के थे। ठीक है, बी, जर्मनी के कौन थे भैया? जर्मनी की बात करेंगे तो JCF गट्स मत्स। ठीक है, फिर आ जाओ आपका ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो ये यहाँ के कौन थे भैया? आर्कबाल्ड मैकलर्न। और बच गया संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन थे? एडवर्ड हिचकॉक। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है 79। चलो क्या कह रहा है भैया? पाठ्यक्रम विकास में निम्न में कौन कौन सी विषय सूची शामिल होती है? ठीक है, बदलाव की गति की, शिक्षा प्रवृत्ति की, मूल्य और मिथक की, दार्शनिक और मिथक की, पाठ्य संबंधी मामले। बताओ इनमें से कौन कौन सा सही होगा? ऑप्शंस आपके ये दे रखे हैं यहाँ पर। क्या होगा सही जवाब 79 क्वेश्चन का? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो, ए, बी, डी और ई, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा और पांचवा। ठीक है, सेकंड थर्ड वन को छोड़ के बाकी सारे के सारे करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। क्या क्या? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, खेलकूद में भाग लेना। केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, या 2, 3 और 4 सही होगा, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा? बताओ 80वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? पहला, दूसरा और तीसरा। शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना और सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अब आ जाओ, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने 81। कथन क्या कह रहा है? अभिकथन है, शारीरिक शिक्षा का संबद्ध विज्ञान है जिसका मूल रूप से मनुष्य की गति से संबंध है। ठीक है, मूवमेंट से, क्योंकि शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान, जैव रसायन, जैव भौतिकी, जैव यांत्रिकी इत्यादि शारीरिक क्रिया कार्यक्रम की दृष्टि से मनुष्य और उसकी गति को समझने में अत्यधिक योगदान देता है। इतना लंबा सवाल अगर आ जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आप लोग का, समय कितना जाएगा सोचो। बट ऐसे सवाल डाले जाते हैं पेपर में 1-2 ठो। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है सेम असर्शन बेस 82। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इतिहास के दौर में परिवर्तित हुए, चेंज हुए, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए शोध के परिणाम स्वरूप अवधारणा में परिवर्तन हुआ। बताओ क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर ऑप्शन सी के साथ जाते ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं 83। 83वां प्रश्न क्या कह रहा है? मैच ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे इसका क्या होगा सही। ठीक है, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी कब इनकी फॉर्मेशन हुई ये आपको बतानी है। खिड़की क्लोज कर दो। ठीक है, चलो 83वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें भैया तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1961। फिर है इंटर यूनिवर्सिटी AIU, इसकी बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? एक सेकेंड, पांचवा ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984, साई का गठन यानी डी का सेकंड होना चाहिए, ठीक है इसमें है, सी का फर्स्ट होना चाहिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ 1954, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके ओके 1957। चलो इस क्वेश्चन के थोड़ा सा ना कोडिंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट इनको ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपसे पुटअप हो सकते हैं कि आपसे जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो पीछे हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा रखी है, अच्छे से उनकी डेट्स को रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, डेट्स दे रखी हैं आपके सामने और कौन कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई ये बताना है। 1963 में बताओ भैया कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई? 1953 बिल्कुल, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। 1956 की बात करेंगे तो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 1954 की बात करेंगे तो भैया नेशनल डिसिप्लिन स्कीम आई। 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है 85, क्या कह रहा है? अगेन मैच द फॉलोइंग, गट्समथ, डियो लिविस, आर्कबॉल्ड, मैक्लेरन और 1984 कहाँ कहाँ के क्या रहने वाले थे ये आपको बताना है भैया। चलो 85वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गट्समथ कहाँ के थे? जर्मनी, ठीक है, नहीं, हाँ जर्मनी के। फिर डियो लिविस जो थे कहाँ के थे भैया? अमेरिका। आर्कबिल्ड मैक्लेरिन की अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, यहाँ पर कुछ और नाम होना था, मिस टाइप हो गया है, ठीक, बट ये तीनों के जो मैचिंग है वो बिल्कुल सही है, आपको ये रिमेंबर रखना है, बी के साथ आप जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टाइपिंग एरर्स होती हैं बहुत सी किताबों में, बट ये अच्छी किताब है जहाँ पे क्वेश्चंस मैक्सिमम सही होते हैं, 1-2% तो गलतियाँ होती हैं। चलो अच्छा सवाल है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, एडोल्फ स्पीस, पर हेनरिक लिंग, नील्स बक, इन्होंने किन चीज़ों में योगदान दिया अपना, ठीक है। चलो बताओ, अब बात करते हैं भैया एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। चलो भाई ठीक है, सही था, सारे ऑप्शंस आपके जो मैच द फॉलोइंग के थे ठीक चल रहे थे, परेशान नहीं होना है। चलो भाई 86वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? जॉन नाम दे रखे हैं और उन्होंने किन किन चीज़ों में अपना योगदान दिया ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ भैया 86 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 का, ठीक है। तो जॉन बर्नार्ड बेसडो की अगर हम बात करें भैया तो फिलैंथ्रोपिनम, ठीक है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन की अगर हम बात करें तो टर्न वेरियन आंदोलन के साथ, मूवमेंट के साथ इनका जुड़ा था। एडोल्फ स्पीस की अगर हम बात करें भैया तो जर्मनी में जिम्नास्टिक के जनक रहे, ठीक है। पर हेनरिक लिंग की अगर हम बात करें तो लिंग यार्ड याद रखिएगा, ठीक है। और नील्स बक की बात करें तो ये प्राचीन जिम्नास्टिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87, क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित का सही मेल करें, ठीक है, मैच करना अगेन। नेताजी सुभाष, अखिल भारतीय खेल परिषद, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा मनोविज्ञान, सलाहकार बोर्ड। बताओ भैया, चलो अखिल भारतीय खेल परिषद का इसमें से सही मैच क्या होगा? क्या होगा इसका जो सही मैच होगा भैया? वो होगा तीसरा वाला, जिसको हम गा के रूप में रिप्रेजेंट करें। विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों को खेल स्तर प्राप्त करना। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? खेल के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा मनोविद सलाहकार बोर्ड का क्या है? खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश करना, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, 88वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार यानी कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से क्या करना है? व्यवस्थित करना है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन,
लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। कौन सा पहले बना, कौन सा उसके बाद बना, उसके हिसाब से मैं बताना। तो सबसे पहले कौन आया भैया इसमें, सबसे नंबर 1 पे आपका आ जाएगा लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 19, एक सेकेंड, ये पहले नंबर पे कैसे आएगा, ये तो 1961, तो उससे पहले YMCA 1920, हाँ 1920 में आपका YMCA आया, तो नंबर 1 पे ये हो जाएगा। नंबर 2 फिर 32 आ जाओगे तो ये हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा लाइन से कहाँ पर है भाई, तीसरा और चौथा एक ही जगह लाइन से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तीसरा चौथा दूसरा पहला इसका सही सीक्वेंस होगा। ओके, 1-2 के भी नाम अगर आपको डेट से याद हो तो आप आराम से मैच कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है। शारीरिक सक्षमता का चरण दर चरण उपागम है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप और व्यायाम करना, उपागम पूछ रहा कौन कौन सा है, सक्षमता और शारीरिक कार्यकलाप, स्व आकलन और स्वनियोजन करना, शारीरिक कार्यकलाप का अधिगम उसकी लर्निंग, शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसको भी सीक्वेंस बनाना है आपको। तो पहले नंबर पे क्या आएगा भैया, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, दूसरा तीसरा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो दूसरा तीसरा किस में दे रखा है, दूसरा तीसरा सिर्फ इसमें दे रखा है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है 90। चलो भाई मैच करेंगे फटाफट, 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। वैदिक काल, पूर्व हिंदू काल, इंडस वैली, मध्यकाल, जाओ ले लो। 90th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक काल, पूर्व हिंदू काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मध्यकाल, ठीक है। मेडिवल पीरियड जो था किस किस उसमें था वो हमें सही मैच करना है भैया, ठीक है। फटाफट से देखेंगे, वैदिक काल का अगर हम सही मैच करेंगे तो 2500 से 600, ठीक है। पूर्व हिंदू काल की बात करेंगे 600 BC से 320 AD। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे 3250 से 2500 BC। और मध्यकाल की बात करेंगे भैया 1000 से AD से 1757 AD, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल 91 ताराचंद कमेटी, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार समिति, ठीक है। अखिल भारतीय खेल परिषद, एड हॉक समिति, कब कब इनका गठन हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। मैच करना है फटाफट से। चलो ताराचंद कमेटी की बात करें भैया, इट इज 1948। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन सलाहकार समिति की बात करें भैया 1954। अखिल भारतीय खेल परिषद की बात करें 1947। और एडहॉक समिति की बात करें 1950। ऑप्शन ए यहाँ, एक सेकेंड ताराचंद कमेटी क्या लगाया था हमने, तीसरा, हाँ ये सही था 1948। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार परिषद ये आपका 1950 में था, ठीक है। फिर आ जाओ, अखिल भारतीय खेल परिषद 1954 और एडहॉक समिति 1947 में थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। असर्शन है भैया, कथन क्या कर रहा है, खेल कूद में सांस्कृतिक मूल्य होते हैं क्योंकि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस के ओलंपिया क्षेत्र में उनकी देवता ज्यूस के समानार्थ किया जाता था, उनके सम्मान में किया जाता था। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। सभी के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। चलो अच्छा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं और कहाँ कहाँ व्यवस्थित है, कहाँ कहाँ लोकेटेड बताना। NSNIS कहाँ व्यवस्थित है भैया, कहाँ व्यवस्थित है, पटियाला में। साई कहाँ पर व्यवस्थित है भैया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में, ठीक है। YMCA मद्रास चेन्नई, LNIP ग्वालियर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भैया यहाँ पर आपका, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल है 94th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य मनोरंजन है क्योंकि शारीरिक शिक्षा प्रतिभागियों को मनोरंजन प्रदान करती है। बताओ भैया, कोर्स दे रखे हैं, फटाफट से सही जवाब क्या होगा, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाते हो, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 95th। क्या कह रहा है, नीचे दी गई संस्थाएं भारत में किस क्रम में प्रारंभ हुई। वही पहला दूसरा तीसरा कौन आएगा, फटाफट से ऑप्शन देखिए और फिर उसके आंसर बताइए। चलो आंसर तो दे ही दिया, ऑप्शन डी, ठीक है, मिटाना भूल गए ताऊ जी। चौथा पहला तीसरा दूसरा, ठीक है।
ये ध्यान रखना, ये इसका सीक्वेंस था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 96। सामुदायिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन, संस्थात्मक मनोरंजन, थेरेपेटिक मनोरंजन कहाँ कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। चलो, सामुदायिक मनोरंजन कहाँ होता है? मनोरंजन पार्क में होता है। ठीक है, व्यावसायिक मनोरंजन कहाँ होता है भैया? स्कूल और कॉलेज में होता है। संस्थात्मक मनोरंजन कहाँ होता है भैया? ग्रामीण और शहरी में। थेरेपेटिक मनोरंजन कहाँ होता है भैया? इलाज में, अस्पताल में। यानी ऑप्शन बी करेक्ट। बी सामुदायिक मनोरंजन ग्रुप्स का काम तो ग्रामीण और शहरी जगहों पे होता है। ठीक है, व्यावसायिक मनोरंजन कहाँ होगा भैया आपका? ये होगा आपका मनोरंजन पार्क वगैरह में। संस्थात्मक यानी एजुकेशनल स्कूल और कॉलेज में, और थेरेपेटिक आपका अस्पताल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 आ जाओ। भारत के विद्यालय में निम्नलिखित बाल देख रेख योजनाएं आरंभ होने का सही क्रम क्या है भैया? चलो, ऑप्शंस हैं, कोर्स दे रखे हैं फटाफट से। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, उन्नत पोषण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष भोजन कार्यक्रम। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो CDAB तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नंबर 1 पे आपका आ जाएगा कौन सा भैया? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक है, फिर विशेष भोजन कार्यक्रम, फिर बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, फिर उन्नत पोषण कार्यक्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट 98 मैच करना है। आत्मनिर्भरता, व्यावहारिक परिवर्तन, एकीकरण सिद्धांत किसका है? लक्ष्य निर्धारण प्रशिक्षण का मूल्यांकन किसने दिया? खेल कूद में मनोन्नत व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य। मनोन्नत और व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य, बताओ भैया 98th क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट जाओगे। यानी पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। आत्मनिर्भरता बंडूरा ए। ठीक है, फिर लक्ष्य निर्धारण प्रशिक्षण का मूल्यांकन क्या आएगा? चौथा। बॉटन डी, खेल कूद में मनोन्नत, इस पे आएंगे मोरगा WP, ऐसे इसे नाम रख दिए। व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य क्या बचा? आर्लिक टी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ 99th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। चलो भैया थोड़ा सा और नीचे कर देने, तुम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, सामुदायिक मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन, चिकित्सीय मनोरंजन, वाणिज्यिक मनोरंजन। अब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है एक बार आ चुका है, फिर से देख लो। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। सामुदायिक मनोरंजन गांव और शहरों में होता है। संस्थागत मनोरंजन विद्यालय और महाविद्यालय में होता है ना। और चिकित्सीय मनोरंजन चिकित्सालय में होता है। वाणिज्यिक मनोरंजन मनोरंजन पार्क में होता है। उसमें इंग्लिश में दिया था, इसमें हिंदी में दे दिया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल 7 करोड़ के लिए। ठीक है, सवाल बहुत है लेकिन 100 क्वेश्चन में ही आपका लगभग पूरा रिवीजन हो गया साथियों। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन मेंबरशिप पर भी जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, आज हमारा यूनिट 1 LT ग्रेड फिजिकल एजुकेशन का पूरी तरीके से हमने प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन समाप्त कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस चलेंगी सब मेंबर्स, ये जितनी भी क्लासेस आपकी हुई है हिस्ट्री की यूनिट 1 आज रात तक आपको विजिबल रहेंगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन विजिबल रहेंगे, MCQs की क्लासेस जो अलग से चली विजिबल रहेंगी। बाकी सारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ TGT LT ग्रेड वाला जो मेंबरशिप का ऑप्शन है वहाँ पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। यानी यूनिट 1 अब सिर्फ किसको दिखेगा? थ्योरेटिकल सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को दिखेगा हमारे। ठीक है, बाकी यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद से। जब तक वो कंप्लीट होगा आप लोग को आराम से दिखेगा। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर से केवल मेंबर्स को दिखेगा। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग बुरा माने अच्छा माने भाई, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।